6 ऐसी चीज़ें जो शादी के बाद अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो कम हो, सिर्फ़ एक काम कर लो, बेबी जल्दी कर लो। जितना डिले करोगे उतनी दिक्कत होगी। लेकिन ये 6 मैजिकल ट्रिक्स जो मैं बताने वाला था, जो उसको मैंने दी, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ क्योंकि आप सबके लिए यूज़फुल हैं। अगर आपको बेबी चाहिए, बेबी नहीं हो रहा, ये 6 चीज़ें आपको करनी है। जिसमें सेक्स कैसे करना है, लुब्रिकेशन करनी है नहीं करनी है, डूशिंग करनी है नहीं करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, ये वाकई जादू की हैं। तो पहली चीज़ है सेक्स कब करना है। देखिए, शादी आपकी नई नई हुई है, बेबी आपको फ़ौरन करना है, सेक्स रेगुलरली करिए। ओवुलेशन के बारे में मत सोचिए, वैसे तो ओवुलेशन के दिन बेस्ट होते हैं, पर अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन इंटरकोर्स करते हैं, आपस में रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। इसके कुछ कारण हैं। तो इसके 3 कारण क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप रेगुलर सेक्स करते हैं तो आप प्रेशर में नहीं रहते कि उन दौरान में हमें करना है, क्योंकि बहुत से लोग प्रेशर में परेशान हो जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते, इंटरकोर्स नहीं कर पाते और स्ट्रेस में ये सोचते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ऐसे बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। नंबर 2, स्पर्म हेल्दीएस्ट होता है जब हर तीसरे दिन डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंटेशन स्पर्म का ज़्यादा हो जाता है रुके हुए स्पर्म से। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ज़रूर उन 10 दिनों में जब ओवुलेशन होना है इंटरकोर्स करना है, कोई शक की बात नहीं। पर एक दिन छोड़ के एक दिन अगर करते रहते हैं रेगुलरली, तो ओवुलेशन पहले हो या बाद में हो, कवर हो जाता है। तो द बेस्ट थिंग इज़ हैव फ्रीक्वेंट सेक्स, एन्जॉय सेक्स, हैव इट रेगुलरली, एंड एक दिन छोड़ के एक दिन अगर इफ़ यू हैव इट, इट विल बी ग्रेट बिकॉज द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर मोर। इनफैक्ट जिस टाइम पर ओवुलेशन में अंडा रिलीज़ होता है, उस टाइम पर आपके लिए अगर वहाँ स्पर्म ऑलरेडी बैठे हों, ओवुलेशन से पहले सेक्स कर रहे हुए, तो इमीडिएटली प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि स्पर्म करीब 5 दिन ज़िंदा रहता है ट्रैक में और जो ओवम होता है वो करीब 24 से 48 घंटे। तो अगर पहले से बैठा हो तो अच्छा है। तो पहली चीज़, हैव फ्रीक्वेंट सेक्स, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। आपकी शादी होने वाली है, एज ज़्यादा है, बेबी जल्दी पैदा कीजिए, ये एक काम आप कर लीजिए। नंबर सेकंड चीज़ आपको सेक्स की बताता हूँ कि एकदम से ये मत सोचिए आपको परफॉर्म करना है, काम ख़त्म, अब हमने बच्चा कर लिया। अगर आप फोर प्ले करेंगे, जिसके अंदर आप सेक्स से पहले आपस में एक रिलेशनशिप बना के एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि सेक्स एक क्रिया नहीं है, एक मोहब्बत की इंतहा है। तो अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा होता है। मतलब जो यूट्रस के मुंह का म्यूकस होता है वो बेहतर होता है, और वो वाला म्यूकस बहुत अच्छा रहता है स्पर्म को ऊपर पहुंचाने के लिए। एक नंबर 2, अगर आप फोर प्ले करते हैं तो आपका ऑर्गेज़म होने का चांस ज़्यादा होता है। ऑर्गेज़म बहुत सी स्टडीज़ में कहा है ज़रूरी नहीं है बेबी पैदा करने के लिए, लेकिन अगर ऑर्गेज़म होता है तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर। एंड कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ऑर्गेज़म से शायद यूट्रस की सक्शन पावर बढ़ जाती है स्पर्म्स के लिए। तो हैव प्रॉपर फोर प्ले। नंबर 3, लूब या लुब्रिकेशन मत लगाइए। देखिए, ज़्यादातर लुब्रिकेशन जितनी मार्केट में मिलती है वो स्पर्म किलर होती है, उसकी वजह से स्पर्म्स मरते हैं। ये बड़ी भारी समस्या है। और जितनी केवाई जेली भी मिलती है वो नॉर्मल से कम है। तो कोशिश ये करिए कि अगर नेचुरल लुब्रिकेशन हो जाता है तो बेहतर है, और अगर आप फोर प्ले करते हैं तो नेचुरल लुब्रिकेशन हो जाता है। वैसे तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा अगर आप लुब्रिकेशन यूज़ करें, पर बिना उसके करें तो बेहतर रहेगा। नंबर 4, डूश मत करें। देखिए, बहुत से लोगों को आदत होती है वॉश बहुत करने की, और कुछ डूशिंग के जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें पानी होता है, सिरका होता है, खुशबू होती है। ये सारी चीज़ें स्पर्म किलर हैं, तो डूशिंग नहीं करनी। कोई अगर आपको इन्फेक्शन है सिर्फ तभी स्मेल आएगी, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो नॉर्मल डूशिंग मत करिए, नॉर्मल किसी भी रोज़ तरह का केमिकल यूज़ मत करिए। आजकल बहुत सारे वेजाइनल वॉशेज़ आते हैं, इन वेजाइनल वॉशेज़ को इंटरकोर्स के बाद यूज़ मत करिए, क्योंकि स्पर्म्स को ये किल करेगा। ये सारी चीज़ें। 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप सबको, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है बाबा। इस वीडियो को ज़रूर देखना। शादी हो रही है तो शादी के टाइम का तोहफा समझ लीजिए इसको। कुछ चीज़ें आपको शुरू में नहीं करनी। स्मोकिंग, जंक फूड, ये जितना पिज़्ज़ा बर्गर होता है। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लीजिए, ओवर वेट होना। अल्कोहल बहुत पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना,
रोकती है बेबी पैदा करने की। तो आपको अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, अपनी ब्रीदिंग, अपने खाने का सिस्टम, अपना जीने का सिस्टम, इन सब को बिल्कुल परफेक्ट रखना है एक बेबी के लिए। वैसे तो आप ये कहेंगे कि साहब शादी हुई है, ये सब तो हम करेंगे, ये नहीं करें तब भी बेहतर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेबी होने से रोकती हैं। छठी चीज़, आपको एक चीज़ बताता हूँ। ऊपर वाले की एक क्रिया है, और ऊपर वाले की एक क्रिया है सेक्स, जिसमें आनंद प्राप्त होता है। और ये शायद इसलिए है कि आपके बेबी पैदा हो, इसका ओरिजिनल डिज़ाइन इस तरह से किया है। और सिर्फ इंसान में नहीं, शायद जानवरों में भी ऐसा ही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात पता क्या है, इस क्रिया को अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपके बेबी जल्दी पैदा होगा। तो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ इंटीमेसी विद ईच अदर, छठा और बोनस टिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगली चीज़ जो बताने वाला हूँ सुन लीजिए। ये समझ लीजिए कि अगर आपके 6 महीने में बेबी नहीं होता 35 साल के बाद में, तो डॉक्टर को संपर्क करिए। ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, क्या पता छोटी सी प्रॉब्लम और ठीक हो जाए और बेबी हो जाए। और अगर आपकी उम्र 30-35 से कम है और 1 साल हो गया ट्राई करते हुए, तो फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें।